नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए 30 तारीख से 11 बजे से रजला चट्टी थोहमा ब्लॉक दर्जनों गांव हम लोग गांव में घूम रहे हैं। हर जाति हर संप्रदाय से मिल रहे हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्री केदार गुप्ता से के पक्ष में जनता का समर्थन, भारी समर्थन। एक तो एनडीए से अपेक्षा है कि आदरणीय श्री चिराग पासवान ने एनडीए का समर्थन किया और आदरणीय चिराग पासवान के चेहरा से, चाहे वो अगला जाति को हो, पिछड़ी जाति को हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, ये समूचा बिहार का भविष्य की संभावना देख रहा है। मैं घनघोर राजपूत ब्राह्मण भूमिहार गांव में भी गया, बैस गांव में भी गया, तो कहा कि एनडीए का यदि चिराग पासवान चेहरा हो मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री तो बिहार में महागठबंधन ध्वस्त हो जाए। तो जो चिराग पासवान का जो समर्थन मिल गया है और लोक जनशक्ति रामविलास का, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री केदार गुप्ता को बड़ा भारी बल मिला है। और हम लोग जहाँ गए हैं, यहाँ तक कि रविदास के गांव में भी गए, यादव के गांव में गए, मालाकार के गांव में गए, धोबीपासी के गांव में गए, राजपूत के गांव में भी गए, बैस समाज के गांव में गए। सब जगह समर्थन है। और इमोशनल गेम वो जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, वो यादव को इकट्ठा करने के लिए इमोशनल गेम खेल रहे हैं। लेकिन इमोशनल गेम जिस प्रकार का प्रचंड वेग से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और के मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं, उसमें एनडीए का जीत सुनिश्चित है। सहकारिता मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया है कि अगर दम है मोदी जी को, तो यहाँ आकर महागठबंधन के प्रत्याशी को हरा दे, वो इस्तीफा दे देंगे। सहकारिता मंत्री कौन है? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव हमारे साथ 15 साल तक रहे हैं, एक के साथ हम लोग बैठते थे। सुरेंद्र यादव कभी आनंद सिंह के बग्घी पर आते थे असेंबली में, और वो गया शहर, आधा गया शहर को कब्जा कर लिया। उनके पास क्या कौन सब, उनकी बातों का जवाब देना उचित हमको नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। अरे कितना पूर्वक वाला बात है। लड़ाई यहाँ श्री केदार गुप्ता से है। यहाँ आदरणीय श्री चिराग पासवान के लीडरशिप में बिहार में समर्थन से बिहार में एनडीए का जीत हो रहा है। तो चुनौती उनको स्वीकार, इधर चुनौती देना जरूर। प्रधानमंत्री कहाँ है यहाँ? और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का कौन ताकत है? आदरणीय चिराग पासवान जी का एक केदार गुप्ता जी लड़ाई में है। एक मिनट क्षेत्र भ्रमण किए हैं, जनता की मूलभूत समस्या क्या सामने आई है? कौन सी मूलभूत समस्या है कि जनता को एकदम आवश्यक है? जनता का मूल, जनता में इसी प्रकार जो गरीब दलित को ये पुलिस प्रशासन नाहक जेल में बंद कर रहा है और निर्दोष लोगों को जेल के अंदर बंद कर रहा है, ये दारूबंदी के आड़ में। और जो माफिया है दारूबंदी का, वो मिला हुआ है इनसे सरकारी दल के नेताओं से। माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये मूलभूत समस्या लग रहा है। इस मामले में एनडीए क्या करें? एनडीए जब तो अभी उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद एनडीए अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान एनडीए का समर्थन किया है। एनडीए क्या कर रहा है हम नहीं जवाब सकते, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके, दिल्ली जाके बात करके
और जिस प्रकार से माने दारूबंदी के आड़ में लाखों किसान और मजदूर का बेटा पिकअप वाहन वाला के पकड़ाता है, उसके बयान पर दर्जनों निर्दोष लोगों का नामजद अभी बनाया जाता है। और पिकअप वाहन वाला जो है दारू माफिया और ट्रक वाले लोगों का नाम नहीं हिस्ट्री देता कि हमको यदि उसको नाम दे देंगे तो हमको बेल कौन कराएगा, हमारे परिवार को खर्चा कौन देगा, तो नाम नहीं देता है। इस कारण से निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इसके लिए बिहार में सरकार के इस गलत नीति के खिलाफ जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। केदार गुप्ता की जब पराजय हुई उसके बाद 2 साल क्या उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ कभी उठाया? जनता कह रही है कि केदार गुप्ता फिर कभी दिखे नहीं, विपक्ष की भूमिका वो कभी निभाए नहीं, जबकि उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। जो भी गड़बड़ी थी उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आवाज़ कभी नहीं उठाया। उन्होंने केदार गुप्ता के दल जो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष का जो रूपरेखा तैयार करेगा उसी पर केदार गुप्ता आगे बढ़ेगा। केदार गुप्ता का तो हम जहाँ गए हैं प्रशंसा ही। पराजय के बाद तो फिर क्षेत्र में तो नहीं दिखे 2 साल। विपक्षी भूमिका तो निभानी चाहिए, तो आवाज़ कौन उठाएगा? जो सेकेंड पोजीशन में आएगा आवाज़ तो उन्हीं को उठानी है ना। जो संगठन की पार्टी में जो संघर्ष का रूपरेखा तैयार होता है, वो रूपरेखा प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रांत के अध्यक्ष के निर्देशन पर और मार्गदर्शन पर वो संघर्ष का धरना प्रदर्शन आदि का रूपरेखा तैयार होता है। बहुत सारा ये दलीय स्थिति में जो पार्टी के जो संगठन का लाइन है उसको इग्नोर करके कोई नेता, आज तो उनको बीजेपी प्रत्याशी बना दिया है, हो सकता था उनको नहीं बनाता, तो दल के जो संगठन का लाइन है उसको इग्नोर करके कोई नेता यदि कोई कार्यक्रम एक्स्ट्रा कार्यक्रम लेता है तो दल के नेताओं का किरकिरा होता है। इससे इसमें केदार गुप्ता का कोई जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का संघर्ष का संगठन रूपरेखा तैयार करता और केदार गुप्ता उसमें नहीं रहते तो उनको हम दोषी कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई आवाज़ नहीं उठाया फिर 2 साल, विपक्षी भूमिका तो नहीं निभाए ना। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष पहले तो सत्ते में थे, भारतीय जनता पार्टी पहले सत्ता में, विपक्ष की भूमिका हमने। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि नीतीश जी चुनाव में हार गए और भारतीय सेकेंड लाइन की पार्टी बन गई, इसलिए ना उनका भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन नीतीश जी का जन्म ही समता पार्टी का जन्म ही हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल भेजने के। जाट फरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने शिवानंद तिवारी, पृथ्वी पटेल, इन सब लोगों को चिट्ठी देके उपेंद्र विश्वास को चिट्ठी दिया लालू यादव को चारा घोटाले में फंसाने के लिए। चारा घोटाले में नीतीश जी का भी नाम था, फिर जज साहब ने नीतीश जी का नाम कटवाया, तो इसलिए ही उनका जन्म ही समता पार्टी का जन्म ही लालू यादव को चारा घोटाला में जेल भेजने के लिए समता पार्टी का जन्म हुआ कि यदि लालू यादव जेल नहीं जाएंगे तो हम पिछड़ा का नेता नहीं बन पाएंगे। अब ये दोनों सांप नेवला का दोस्ती हो गया, तो सांप नेवला का दोस्ती, तो उनसे सवाल पूछे कि भाई आपके खिलाफ ही आपको जेल भेजने के लिए समता पार्टी का जदयू बना था, आप क्यों फिर उससे गठबंधन कर दिए? तो आरजेडी वाला से पूछिएगा, तो हमसे पूछिएगा। एक चीज़ है, आपकी सरकार पूर्णतः जब बनेगी तो क्या शराबबंदी को चालू रखेंगे या बंद करेंगे? हमारी सरकार जब बनेगी लोक जनशक्ति पार्टी से